अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग होम साइंस टीजीटी पीजीटी नेट एलटी ग्रेड जहाँ भी होम साइंस आता हो उसके लिए हम लोग टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं। विटामिन सीरीज चल रहा है जिसमें विटामिन ए डी के हो गया है। लास्ट में विटामिन बी और सी बचा हुआ है, वाटर सोल्यूबल बचा हुआ है और फैट सोल्यूबल विटामिन हम लोगों ने देख लिया है। जो ना देखे हों जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं, देख लें। विटामिन B3 क्या है? रासायनिक नाम नियासिन, निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनामाइड, पेलाग्रा विरोधी विटामिन बी इसको कहते हैं। 1975 में केसेल ने खोज की थी। खमीर से अलग किया गया था। इस विटामिन को दूध से अलग किया गया था। नियासिन पायरिडीन का कार्बोक्सिलिक समूह है। अम्ल तथा एमाइड दोनों ही पाए जाते हैं। नियासिन, पायरिडीन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एमाइड दोनों ही पाए जाते हैं। नियासिन मनुष्य के शरीर में निकोटिनिक अम्ल से निकोटिनामाइड में परिवर्तित हो जाता है। निकोटिन मतलब NAD, निकोटिनामाइड NADP। विशेषता क्या है? ठंडे जल में कम घुलनशील परंतु जल में पूर्णतः घुलनशील होता है। अम्ल, ताप एवं क्षार के प्रति स्थिर होता है, मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कार्य क्या करता है? कार्बोज, वसा व प्रोटीन के चयापचय में सहायक होता है। फैट, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के अवशोषण में सहायक होता है। नाड़ी को स्वस्थ बनाए रखता है। शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। आँखों की दृष्टि में सहायक होता है। कमी से क्या होता है? पेलाग्रा नामक रोग होता है। इसको D3 विटामिन भी कहते हैं। क्या? D3 क्या है? 3 क्या है? डिमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस। डिमेंशिया मतलब पागलपन, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन रोग और डायरिया मतलब अतिसार, ये होता है। नोट में क्या दिया गया है? मक्का का अधिक सेवन करने वालों में पेलाग्रा नामक रोग होता है। क्यों? क्योंकि मक्का में ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल अनुपस्थित होता है। मक्का में ल्यूसीन की मात्रा अधिक होती है। ल्यूसीन की अधिकता पेलाग्रा को बढ़ाता है। अब क्या है? विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पैरोडक्सिन। 1938 में गोर्गी नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। इसके 3 रूप हैं। कौन? पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सोल, पायरोडॉक्सामीन। विशेषताएं क्या है? रंगहीन है, सफ़ेद रंग का है, रवेदार है। स्वाद में कैसा है? कसैला। कसैला स्वाद मीन्स आंवले जैसा। आंवला खाने के बाद कसाता है, वही। सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में नष्ट हो जाता है। संरक्षण भूरे रंग की बोतल में। कार्य क्या है? कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। फास्फोरिलेज एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है। ट्रिप्टोफैन को नियासिन में परिवर्तित करता है। RBC का निर्माण करता है। विशेषताएं इसकी क्या हैं? अम्ल के प्रति अस्थिर होता है, मतलब नष्ट हो जाता है। ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यकृत एवं पालक में इसकी मात्रा अधिक होती है। इसके कार्य क्या हैं? विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन, जिसका नाम है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। प्रश्न आता है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। के साथ मिलकर RBC के निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से क्या होता है? RBC का परिपक्वन नहीं हो पाता है, जिससे शरीर में रक्त अल्पता हो जाती है। यह रक्त अल्पता मेगाब्लास्टिक एनीमिया कहलाती है। मेगाब्लास्टिक एनीमिया क्या कहलाती है? RBC का परिपक्वन ना होना मेगाब्लास्टिक एनीमिया कहलाता है। विटामिन E की कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया होती है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया मतलब RBC का आकार बड़ा हो जाना और माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या है? RBC का आकार छोटा हो जाना। ये क्या है? माइक्रो है। और मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। इससे आप लोग पकड़िएगा। तो विटामिन E की कमी से क्या होता है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या हो गया?
आरबीसी का आकार बढ़ गया तो क्या हो गया, मैक्रो हो गया। और विटामिन B6 माइक्रोसाइटिक एनीमिया, जिससे क्या हो गया, आरबीसी का आकार छोटा रह गया, तो ये क्या हो गया, मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है, परनीशियस एनीमिया। कौन सा एनीमिया, परनीशियस एनीमिया। अब देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। विटामिन एनीमिया कितने प्रकार की होती है, देखिए, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन E, इतने की कमी से एनीमिया हो रहा है। तो विटामिन B3 की कमी से क्या हो रहा है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B6 की कमी से क्या हो रहा है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और विटामिन B12 से क्या हो रहा है, परनीशियस एनीमिया। कौन सा, परनीशियस एनीमिया। और विटामिन ई की कमी से कौन सा एनीमिया हो रहा है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। इतने प्रकार की एनीमिया कितने प्रकार की होती है, 4। कौन कौन से, विटामिन B3, B6, B12, ई। B3 से क्या है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। B6 के क्या है, माइक्रोसाइटिक। B12 से क्या है, परनीशियस एनीमिया। B से क्या है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। इस तरीके से आप लोग 2-3 बार 4 बार बोलिएगा, पढ़िएगा, याद हो जाएगा। फोलिक अम्ल के प्रकार। टेट्राहाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान होता है। कंजुगेट फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल प्लस ग्लूटामिक अम्ल। कंजुगेट फोलिक अम्ल बंधा हुआ फोलिक अम्ल है। विटामिन B7 B7 का नाम क्या है, बायोटीन। 1931 में कोजेल तथा टोन्सी ने खोज की थी। कच्चे अंडे के पीले भाग में प्राप्त किया जाता है। रवेदार पदार्थ होता है, गंध रहित, अम्ल क्षार व ताप के प्रति अस्थिर, संतृप्त वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। पायरुविक अम्ल को कार्बोक्सिल अम्ल में परिवर्तित करता है। आरएनए व डीएनए का महत्वपूर्ण घटक है। नोट, कच्चे अंडे का सेवन करने वाले लोगों में बायोटीन की कमी हो जाती है। क्यों, क्योंकि कच्चे अंडों में एविडीन नामक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है और बायोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाता। कच्चे अंडे में कौन सा विषाक्त होता है, एविडीन नामक विषाक्त होता है। कमी से क्या होता है, लिनोलिक अम्ल को आर्कोडेनिक अम्ल में परिवर्तित करता है। अच्छा, इसके और भी कार्य हैं, क्या हो गया, लिनोलिक अम्ल को आर्किडोनिक अम्ल में परिवर्तित करता है। कमी से क्या हो गया, माइक्रोसाइटिक रक्त अल्पता हो जाता है। रक्त प्लाज्मा में आरबीसी की अधिकता लौह कणों की हो जाती है, जिससे आरबीसी का अभ्यास कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, फलतः आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाती है। किसकी कमी से, B7 की कमी से। माइक्रोसाइटिक एनीमिया किससे हो रही है, B7 की कमी से। ऊपर भी हम लोगों ने देखा था माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक B6 है, यहाँ B7 दे रहा है। इसको कंफर्म करके बताएंगे। विटामिन B5 पेंटाथेनिक अम्ल देख लेते हैं, हो सकता है इसको अलग वीडियो में बना दें। विटामिन B5 पेंटाथेनिक अम्ल चर्म रोग को ठीक करने की विलक्षण क्षमता पाई जाती है। खोज RJ विलियम ने की थी। विशेषताएं क्या है, गाढ़े पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है, क्षारीय माध्यम में नष्ट हो जाता है, स्वाद में कड़वा होता है, सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में ग्लूटामिक अम्ल के साथ मिलकर पाया जाता है। क्या, ग्लूटामिक अम्ल के साथ होता है। कार्य क्या है, कोएंजाइम ए के रूप में सहायक है। कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड व स्टेरॉयड का संश्लेषण करता है। वसा का संश्लेषण करना, पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण करना, एंटीबॉडीज का निर्माण करना। कमी से क्या होता है, अनिद्रा, कमजोरी व थकान, पेट में मरोड़, जी मिचलाना, चक्कर आना इत्यादि। रॉयल जेली में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है।
रानी मधुमक्खी का लार्वा युक्त चिपचिपा पदार्थ।